सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नित्य शतक में श्लोक 65वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। इसमें महापुरुषों के स्वाभाविक अलंकरण के बारे में बताया गया है। श्लोक है, करे श्लाघ्य त्याग शीर्षि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यवाणी विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम हृदय स्वच्छावृति श्रुतम अधिगतम च स्वर्णयो बिना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महता मंडनम इदम। अन्वय है, करे श्लाघ्य त्याग शीर्षि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यवाणी भुजयो विजयी अतुलम वीर्यम हृदय स्वच्छावृति स्वर्णयो च अधिगतम श्रुतम इदम प्रकृति महताम ऐश्वर्येण बिना अपि मंडनम। अर्थ है, करे हाथ में श्लाघ्य प्रशंसनीय त्याग दान, हाथ में प्रशंसनीय दान, शीर्षि मस्तक में गुरुपाद प्रणयिता गुरुजन के पैरों में प्रणाम करने की प्रवृत्ति, मुख में सत्यवाणी सत्य बोलना, भुजयो विजयी अतुलम वीर्यम भुजाओं में विजय देने वाला अतुलम वीर्यम अतुलनीय पराक्रम, हृदय में स्वच्छ निष्कपट व्यवहार, स्वर्णयो कानों में अधिगतम श्रुतम ज्ञात शास्त्र ज्ञान, इदम यह प्रकृति महताम स्वभाव से महान लोगों का, ऐश्वर्येण बिना भी समृद्धि के बिना भी मंडनम अलंकरण है। संपूर्ण अर्थ देखेंगे। हाथ में प्रशंसनीय दान, मस्तक पर गुरु चरणों में किया गया प्रणाम, मुख में सच्ची वाणी, भुजाओं में विजयशील अतुल बल, हृदय में शुद्ध भाव एवं कानों में शास्त्र ज्ञान, ये सभी चीजें स्वभावतः महान पुरुषों के लिए बिना संपत्ति के ही आभूषण हैं। भावार्थ है, वस्तुतः हाथ की शोभा कंकण से नहीं अपितु प्रशंसनीय दान से होती है। सिर की शोभा गुरु के चरणों में किए गए अभिवादन से होती है। मुख का आभूषण तांबूल आदि न होकर सत्यवाणी ही है। भुजाओं का आभूषण बाजू बंद न होकर विजयशील अतुल बल होता है। हृदय का आभूषण हार आदि न होकर निर्मल आचरण होता है। और कानों का आभूषण कुंडल आदि नहीं अपितु पठित शास्त्र ही होता है। इस प्रकार ये दान आदि महापुरुषों के लिए बिना धन संपत्ति के स्वाभाविक आभूषण होते हैं। इस श्लोक में सिकरणी छंद है। सिकरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद में 68 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन सब लाग है सिकरणी। इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। अग्रिम 66 नंबर का श्लोक है सज्जनों की मनोवृत्ति। अध्याय, संपस्सु महतम चित्तम भवति उत्पल कोमलम आपस्सु च महासेन शिला संगात कर्कशम। अन्वय है, महताम चित्तम संपस्सु उत्पल कोमलम आपस्सु च महासेन शिला संगात कर्कशम भवति। महता महापुरुषों का चित्तम चित्त संपस्सु समृद्धि होने पर उत्पल कोमलम कमल के समान कोमल और आपस्सु विपत्ति में महासेल शिला संगात बड़े पर्वत की चट्टानों जैसा कठोर होता है। भावार्थ है कि संपत्ति आने पर साधारण लोगों का मन बड़ा कठोर, असहनशील एवं घमंडी हो जाता है।
परंतु महापुरुषों का मन संपत्ति काल में अत्यंत कोमल, दयालु और सहनशील होता है। इस प्रकार विपत्तिग्रस्त होने पर साधारण लोगों का मन अत्यंत शिथिल, चिंताक्रांत और कर्तव्यहीन हो जाता है, परंतु महापुरुषों का मन विपत्ति काल में अति कठोर हो जाता है और विपत्तियों से नहीं घबराते हैं, वे दृढ़ता रखकर अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। संतति से गुणोत्पत्ति। संतप्तायसी संस्थितस्य पैशो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पतिस्तं राजते स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितम तन मौक्तिकम जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणा संसर्गतो जायते। अन्वय संतप्तायसी संस्थितस्य पैशनामपि न ज्ञायते तदेव नलिनी पत्र स्थितम सत् मुक्ताकारतया राजते तत स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितम सत् मौक्तिकम जायते ही प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुण संसर्ग जायते। संताप तप्तायशी गरम लोहे पर, संतप्त आयशी गरम लोहे पर, संस्थितस्य गिरे हुए, पैश्य पानी का, नाम भी न ज्ञात नहीं जाना जाता है। अर्थात जो पानी गर्म लोहे पे गिर जाता है उसका नाम यानी वो तुरंत भाप बन के खत्म हो जाता है, वहां से उसको कोई नहीं जानता। तदेव वही जल नलिनी पत्र स्थितम सत, कमलनी के पत्ते पर पड़ा हुआ होने पर मुक्ताकारतया राजते, मोती जैसा, मुक्ताकार है मोती जैसा राज सुशोभित होता है। ततः वही जल स्वात्यम, स्वाति नक्षत्र में सागर सुक्ति मध्य पतितम, समुद्र की सीपी के मध्य पड़कर मुक्त मोती जायते हो जाता है ही, क्योंकि प्रायण प्राय अधम मध्यम उत्तम गुण है, नीच मध्यम उत्तम गुण संसर्गत संस्कार से ही ज्यादा उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण कवि कहता है, भावार्थ है, कवि कहता है कि यदि कोई यदि अधम लोगों के संसर्ग में रहता है तो वो उसी प्रकार व्यतीत होकर अस्तित्वहीन हो जाता है जैसा कि गर्म लोहे पर पड़कर जल सूखकर नष्ट हो जाता है। यदि कोई मध्यम कोटि के लोगों में संपर्क में रहता है तो वो कमल पत्र पड़े हुए मोती की तरह चमकने वाले जल बिंदु के समान मध्यम गति पाता है, लेकिन उत्तम लोगों के संसर्ग में रहने पर उसी प्रकार सर्वोत्तम गुण संपन्न और आकर्षक बन जाता है जैसे कि सीपी में पड़कर जल बिंदु बहुमूल्य मोती बन जाता है। इसलिए उत्तम गुणों को प्राप्त करने के लिए उत्तम लोगों की संगति करनी चाहिए। इस श्लोक में साधु विक्रीडित छंद है। इसके प्रत्येक चरण में इस छंद के 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 76 वर्णों का होता है। इसका लक्षण है सूर्यास्व यदि मसज सतदगा साधु विक्रीडित। अगले श्लोक है 68 पुण्य कर्मों के 3 लाभ। यह प्रणय सुचरित पित्रम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च संक्रियम ये एतत्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अन्वय ये पित्रम सुचरितै प्रणीते सपुत्र यद भर्तुम हितमिच्छति तदेव कलत्रम यद आपति सुखेन समक्रियम तद मित्रम एतत्रयम् जगति पुण्यकृतं लभन्ते। ये जो पित्रम पिता को सुचरित सदाचरणों से प्रणीय प्रसन्न करे सपुत्र वही पुत्र है। यद जो भर्तुपति को हित इच्छा चाहती है तदेव वही कलम पत्नी है। यद जो आपत्ति में सुखेच और सुख में समक्रियम समान व्यवहार वाला हो तत्मित्र वही मित्र है। एतत्रयम् ये तीनों जगती संसार में पुण्यकृत है पुण्यवान व्यक्ति लभन्ते पाते। संपूर्ण देखें जो अपने सदाचरणों से पिता को संतुष्ट कर देता है वही सत्पुत्र है। जो सदा पति का इच्छा थी वही वस्तुतः पत्नी है।
जो विपत्ति और सुख में समान व्यवहार करता है वही सच्चा मित्र है। इस संसार में पुण्यशील लोग ही इन तीनों को प्राप्त करते हैं। भावार्थ है, सत्पुत्र वही हो सकता है जो समुचित कर्तव्य निर्वाह एवं सदाचार द्वारा पिता को सर्वथा प्रसन्न रखता है। सत्पत्नी वही होती है जो अपने पति को ही सर्वस्व मान सदा उसका हित साधन करती है। इस प्रकार सन्मित्र वही होता है जो संपत्ति काल विपत्ति काल में अपने मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इस जीवन में इसे सत्पुत्र, सत्पत्नी और सन्मित्र की प्राप्ति पुण्यात्मा लोग कर पाते हैं और ये ही सांसारिक सुखों के साधक होते हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 56 वर्णों का होता है। उसका अर्थ उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उगय। इसमें क्रम तगण बगण जगण जगण और 2 गुरु होते हैं।